नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। एफएम सीतारमण ने कहा, इंडिया अपनाएगा क्रिप्टो के प्रति कंजर्वेटिव रुख। भारतीय एक्सचेंजेस ने सरकार से किया क्रिप्टो टैक्स कम करने का आग्रह। फ्लिपकार्ट की है जल्द एनएफटी लॉन्च करने की योजना। रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 9% को निकाला। मेटा प्लेटफॉर्म के मेटावर्स डिवीजन ने Q1 में पोस्ट किया $3 बिलियन का नुकसान। ग्रेस्केल यूरोप में क्रिप्टो फंड की पेशकश को करने जा रहा है एक्सपैंड। यूएस बैंकिंग वॉचडॉग के मुताबिक स्टेबल कॉइन्स के लिए है कॉमन स्टैंडर्ड निर्धारित करने की जरूरत। स्टॉक को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिली बढ़त। बिटकॉइन रहा $39,000 से ऊपर। गोल्डमैन सैक्स रियल एसेट के टोकनाइजेशन को कर रहा है इवैल्यूएट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अब क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर विचार करेगा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बात करते हुए कहा कि क्रिप्टो पर फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसे अपना समय लेना ही होगा। हम सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम उपलब्ध जानकारी के साथ हम विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसके माध्यम से जल्दी नहीं किया जा सकता। साथ ही मिनिस्टर ने स्पष्ट किया कि सरकार ब्लॉकचेन में आने वाली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और अच्छी तरह से प्रगति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी में भी हेराफेरी की जा सकती है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज ने सरकार से क्रिप्टो करेंसीज को सशक्त करने वाली अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की क्षमता का मूल्यांकन करने और भारी टैक्स के अपने कदम की समीक्षा करने का आग्रह किया है, जो इंडस्ट्री को ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट के रूप में प्रभावित कर रहा है। स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज यूनोकॉइन के फाउंडर सात्विक विश्वनाथ ने बुधवार को ट्वीट किया कि कई भारतीयों के लिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग केवल एक प्लान बी था और इस तरह से सरकार को टैक्स स्लैब को कम करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। टैक्स लागू होने के बाद से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में 60% से ज्यादा की गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स और CoinDCX ने पिछले 24 घंटों में $27 मिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम दर्ज की है। भारत ने 1 अप्रैल को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया है। ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ने बुधवार को कंपनी टाउन हॉल में Amazon जैसे अन्य ई कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए अपनी इंटरनल लॉजिस्टिक आर्म ई-कार्ट खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट अपने खुद के नॉन फंजिबल टोकन रिलेटेड बिजनेस के निर्माण के शुरुआती चरण में है। सोर्सेज के मुताबिक फ्लिपकार्ट NFT के लिए लोकलाइजेशन फैक्टर पर फोकस करना चाहती है। चूंकि भारत में NFT की सेल कम हो रही है, इसलिए कंपनी जागरूकता पैदा करने, यूटिलिटी ड्रिवन NFTs प्रदान करने और पॉसिबली उन्हें फिजिकल प्रोडक्ट से जोड़ने के लिए दुगनी हो सकती है। हालांकि प्लान अभी भी बदल सकता है, लेकिन हाल के समय में फ्लिपकार्ट NFT रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अनवेल करने के लिए साल के आखिर में अपने फ्लैगशिप सेल इवेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और अन्य द्वारा लीड किए गए एक राउंड में $3.6 बिलियन जुटाने के बाद जुलाई 2021 में फ्लिपकार्ट की वैल्यू $37.6 बिलियन थी। रॉबिनहुड ट्रेडिंग ऐप के को-फाउंडर व्लाड टेनेव ने मंगलवार को घोषणा की कि कंपनी ने अपने 9% फुल टाइम एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। ऐसे में कंपनी के शेयर की कीमत कुछ ही समय बाद गिरकर केवल $10 पर आ गई, जो एक पब्लिक कंपनी के रूप में अपने ऑल टाइम लो से सिर्फ 12 सेंट ऊपर थी। वही को-फाउंडर के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार रॉबिनहुड ने 2019 से 2021 तक हाइपर ग्रोथ की अवधि का अनुभव किया था। इस तरह से नेट फंडेड अकाउंट्स 5 मिलियन से 22 मिलियन हो गए थे और रेवेन्यू $278 मिलियन से $1.8 बिलियन हो गया था। इस वजह से कंपनी ने अपने हेडकाउंट को बढ़ाते हुए 700 से 3800 एम्प्लॉइज कर दिया था, जिसकी वजह से स्पष्ट रूप से कंपनी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ एफिशिएंसी की कमी देखने को मिली, जिससे कंपनी द्वारा एम्प्लॉइज की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। मेटा प्लेटफॉर्म ने हाल ही में बनाए गए फेसबुक रियलिटी लैब डिवीजन में $2.96 बिलियन की फर्स्ट क्वार्टर लॉस को दर्ज किया है, जिसमें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी ऑपरेशंस शामिल हैं।
एनालिसिस की $680 मिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन की तुलना में फेसबुक रियलिटी डिवीजन ने फर्स्ट क्वार्टर में $695 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। मेटा प्लेटफॉर्म ने इस क्वार्टर में ओवरऑल मिलाकर $27.2 बिलियन की कमाई मेटा के ऐप फैमिली से ही की है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक कॉल पर एनालिसिस को बताया कि कंपनी के होराइजन वर्ल्ड्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म का वेब वर्जन इस साल रिलीज के लिए स्लेट किया गया है। इसके बाद इसके ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी वर्जन्स होंगे। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंड मैनेजर है, वे क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती इंस्टीट्यूशनल डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोप में अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। सीईओ माइकल सोनेनशेन के अनुसार कंपनी ने कोई निश्चित योजना नहीं बनाई है कि किन एक्सचेंजेस और देशों को शुरू में समर्थन दिया जाएगा। हालांकि ग्रेस्केल यूरोपियन यूनियन के कई मार्केट्स में पायलट टेस्ट शुरू करने की योजना बना रहा है। ऐसे में सोनेनशेन ने आगे कहा कि ग्रेस्केल अपने प्रोडक्ट रोल आउट को निर्धारित करने में इन्वेस्टर बिहेवियर और लोकल रेगुलेशंस को देखेगा। इन सब के बीच ग्रेस्केल अब तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंड मैनेजर है, जिसके पास सोमवार तक मैनेजमेंट के अंडर $35.7 बिलियन से ज्यादा की एसेट है। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जो टिकर सिंबल GBTC के तहत ट्रेड करता है, ने लगभग $25.8 बिलियन के एसेट अर्जित किए हैं। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी के एक्टिंग चीफ माइकल शू ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स जारी करने वाली कंपनियों को इंटरनेट के शुरुआती दिनों में बनाए गए कॉमन वेब प्रैक्टिस के समान एक टेक्निकल स्टैंडर्ड पर काम करना चाहिए। शू ने एक रिटन स्टेटमेंट में कहा है कि स्टेबल कॉइन में शेयर्ड स्टैंडर्ड्स की कमी है, इंटरऑपरेबल हैं और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा निर्धारित सिमिलर स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। OCC हेड के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट के भीतर OCC और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी सहित ऐसे गोल्स की ओर काम कर सकते हैं। OCC के हेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल के भी मेंबर है, जो स्टडी कर रहे हैं कि क्या स्टेबल कॉइन्स को वाइडर यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए संभावित जोखिम के रूप में माना जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी ने गुरुवार को अमेरिकी शेयर्स के ऊपर जाने के बाद फ्लैट पर बंद होने पर नजर बनाए रखी, जबकि बिटकॉइन को $39,000 से ऊपर देखा गया। कुल मिलाकर क्रिप्टो और स्टॉक में अनसर्टेनिटी ट्रेड ने ट्रेडर्स के बीच अनिश्चितता की ओर इशारा किया है। ऐसे में कुछ इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और राइजिंग इन्फ्लेशन से प्रेरित होकर अमेरिका 2023 तक इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाएगा। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ $39,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि एथर ने उसी समय के दौरान 2% की बढ़त के साथ $2,900 के करीब ट्रेड किया। वहीं अन्य सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वो क्रिप्टो स्पेस में गहराई तक जाने की अपनी योजना के हिस्से में नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में रियल एसेट के टोकन को एक्सप्लोर कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स में डिजिटल एसेट के ग्लोबल हेड मैथ्यू मैकडॉर्मट ने एक असेंबली में बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में NFT को एक्सप्लोर कर रहा है। गोल्डमैन ने पहले ही 2021 में इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन डेरिवेटिव्स की पेशकश करके क्रिप्टो में गोता लगाना है और इस साल मार्च में डिजिटल एसेट फाइनेंशियल कंपनी गैलेक्सी डिजिटल के साथ अपना पहला काउंटर क्रिप्टो ट्रेड किया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।